हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि जब कोरोना आया तब सब कोई लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए और उसके बाद सबको ही को लगने लगा कि हेल्थ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा चेकअप करवाते रहना चाहिए और हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो गए भारत में। लेकिन कोरोना से पहले भारत में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा था हेल्थ सेक्टर में जितना ज्यादा कोरोना के बाद देखने को मिला है। और उन सबका असर ही है कि जितने भी हेल्थ सेक्टर के जितनी भी कंपनियां उन सब में अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिला। तो इसी के सेक्टर में एक कंपनी है जिसके बारे में बात करेंगे जिसने अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर 6 से 7 गुना का रिटर्न दे चुकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये कंपनी कौन सी है और देखेंगे कि आने वाले समय में ये कितना गुना रिटर्न और दे सकती है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 6 महीने, तो 6 महीने में देखिए 120% का आपको रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। वहीं अगर इस साल की बात करते हैं 2024 की, तो 148% का रिटर्न दे चुकी है। और अगर एक साल की बात करते हैं तो आप देख सकते हो लगभग जो है वो 500% का रिटर्न दे चुकी है। और अगर 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में देखिए आपका ये 2600% का आपका रिटर्न दे चुकी है। और मैक्सिमम जो रिटर्न देना स्टार्ट किया है वो आप देखिए 30 दिसंबर 2022 से, जहाँ पे ये 27 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिए ये कितना ज्यादा रिटर्न देकर के आपका 1000% का आपका लगभग रिटर्न दे चुकी है। तो आप देख सकते हो ये आपकी जो सेक्टर की कंपनी जो है वो कितना ज्यादा रिटर्न दे चुकी है। अब चलिए हम देख लेते हैं ये बिजनेस क्या करती है, इसके पूरे साइट पे जाकर के उसके बाद इसके फंडामेंटल को देखेंगे। तो ये हम इसके साइट पे आ गए। अगर इस कंपनी के नाम की बात करते हैं तो देखिए सुग्रा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, आप यहाँ पे देख सकते हो सुग्रा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ये कंपनी का नाम है जो आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम कर रही है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं कि क्या क्या बनाने का काम करती है। तो देखिए Sugra Pharmaceutical Limited is ambitious with the deep rooted of the focus of sustainable with the improvement of the range of solution। बहुत सारे आपका सॉल्यूशन बनाती है जो आपका दवाई बनाने का काम आता है, ये सब बनाने का काम करती है। देखिए टैबलेट बनाने का काम करती है, लिक्विड इंजेक्शन बनाने का काम करती है और कैप्सूल बनाने का काम करती है। तो आप ही देख सकते हो कि आपका जो हेल्थ सेक्टर में आपका तीन ही चीज काम आता है, टैबलेट, लिक्विड कैप्सूल और आपका कैप्सूल, ये सब काम आता है। तो इसी सब बनाने का ये काम करती है। अगर हम बात करते हैं इसके आवर फिलोसफी और इसके विजन की, तो देखिए आवर विजन इज टू मार्क वन प्रेजेंस ऑन द अक्रॉस द ग्लोब एंड टच ह्यूमन लाइव्स विद वाइड रेंज ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी एफिशिएंसी। ये कह रही है कि हम पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहते हैं, पूरा आपका आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो दवाई सेक्टर की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है जो आपका लिक्विड इंजेक्शन, टैबलेट और कैप्सूल बनाने का ये काम करती है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल को और पूरे समझते हैं इसका फाइनेंशियल कंडीशन को कि कैसा है। तो ये देखिए हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। सुग्रा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जिसका अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 301 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 330 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आरओसी की बात करते हैं तो 18.80% का आरओसी है। आरओई देखिए 21.20% का है। वहीं अगर बात करते हैं हाई और लो, तो 388 रुपया हाई और 50 रुपया 30 पैसे लो गया है। वहीं अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये के फेस वैल्यू, और अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 40.80 रुपया इसका बुक वैल्यू। और ईपीएस की बात करते हैं तो 17.10 रुपया इसका ईपीएस है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो मार्केट कैप है ये भी आपका 330 करोड़ का है। आपका आरओसी जो आपका 19% के आसपास बढ़ रहा है और आपका आरओई जो है आपका 21% के आसपास बढ़ रहा है। अब चलिए हम देखते हैं इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को, उसके बाद देखेंगे आगे। तो देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो 53 रुपया से बढ़कर के आपका ये सीधा अभी पहुंच गया है। वो देखिए 301 रुपया पहुंच गया है। यानी कि आप सोच सकते हो कि 6 गुना रिटर्न तो अपना एक साल में दे चुकी है। वहीं अगर 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आप देखिए 9 रुपया से बढ़कर के आपका ये देखिए 300 रुपये पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा गुना आपका ये रिटर्न दे चुकी है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को और समझते हैं कि क्वार्टरली ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। देखिए सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। इसका सेल्स आप देख सकते हो जहां पे 2020 में 4.15 करोड़ था, क्योंकि कोरोना काल उसी समय स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ही कंपनियों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जितनी भी कंपनी है तो आप देख सकते हो लगातार तेजी देखने को मिली। और आपका सितंबर 2023 में 24 करोड़ और उसके बाद देखिए आपका 18.89 करोड़ का पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए लगातार बढ़ा है। देखिए दिसंबर 2000 में 0.28 करोड़, उसके बाद 3.56 करोड़, 0.34 करोड़ और अब जाकर के आपका ये 9.55 करोड़ पहुंच गया। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है, जहां पे 0.42 करोड़ हुआ है, उसके बाद देखिए 4.71 करोड़ और अभी देखिए 9.42 करोड़ पहुंच गया है। तो आप देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है और इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब चलिए अब इसका देखते हैं ईयर ऑन बेसिस पे कि ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का क्या हाल है इसका। तो देखिए सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स इसका देखिए लगातार आपका बढ़ते क्रम में, जहां पे ये 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ करके ऐसे जाकर के बढ़ रहा था। अभी आप देख सकते हो 20 करोड़ आपका है, उसके बाद 59 करोड़, अभी 110 करोड़ पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए पहुंच गया प्लस में। आपका नेगेटिव में चल रहा था 1 करोड़, 2 करोड़ और अभी आप देखिए लास्ट में आपका ये 19 करोड़ के आसपास ये पहुंच गया है। अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले आपका ये 3 करोड़ के नेगेटिव में था, 1 करोड़ के नेगेटिव में था, लेकिन अभी देखिए 2 मार्च 2022 में 1 करोड़, उसके बाद 4 करोड़ और अभी ये 19 करोड़ के आपका पहुंच गया है नेट प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि लगातार ये जो है वो बढ़ते क्रम में ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अब चलिए इसके हम ग्रोथ परसेंटेज को देख लेते हैं। तो ग्रोथ परसेंटेज भी ये देखिए
सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो जहां ये 3 साल में 71% से बढ़ रहा था, लास्ट ईयर से आपका ये 411% से बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भी देखिए 3 साल में आपका ये 504% से बढ़ रहा था, अभी देखिए 1600% से बढ़ रहा है। और अगर सीएजीआर की बात करते हैं तो जहां ये 3 साल में 220% से बढ़ रहा था, अभी 469% से बढ़ रहा है। और अगर बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये भी देखिए 3 साल में जहां ये 10% से बढ़ रहा है, अभी देखिए लास्ट ईयर में आपका 21% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो इसका ग्रोथ परसेंटेज भी लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे इसकी बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की या फिर सीजीआर, या तो इसके हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भी इसका जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि प्लस साइन इंडिकेट करता है। क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है, तो जैसे ही कोरोना आया सभी के लोगों में हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के बहुत ज्यादा चेकअप करवाने लगे, बहुत ज्यादा दवाइयां लेने लगे और बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, जिसकी वजह से ही आपका जितना भी आपका हेल्थ सेक्टर की कंपनियां उसमें तेजी देखने को मिली। और उसी का असर है कि ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनियों में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या सीन है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो, प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। अब जब प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है इसका मतलब है कि इसको कंपनी पर अपना भरोसा ज्यादा हो गया। इसकी वजह से देखिए अब मार्च 2021 में जहां ये 49.17% था, अभी देखिए 50.95% हो गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि उसको अपना कंपनी पे ज्यादा भरोसा हो गया, इसीलिए वो अपना स्टेक बढ़ा दिया। अगर डीआईआई की बात करते हैं तो देखिए 0.11% का स्टेक है यहाँ। और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो बाकी जो पब्लिक के पास है वो है आपका 48.93% का स्टेक। तो आप देख सकते हो प्रमोटर जो है वो अपना स्टेक बढ़ाया है, जो आपका पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। और डीआईआई भी इसमें अपना स्टेक लेकर के बैठी हुई है 0.11% का, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में, तो आपका प्रमोटर और डीआईआई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अच्छा खासा, ये आपका अच्छा खासा साइन जनरेट करता है। और हम देख रहे हैं कि आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी होने की वजह से जैसे ही कोरोना काल आपका पास हुआ है, कोरोना काल के बाद जितने भी आपका सेक्टर है आपका फार्मास्यूटिकल में, सब में आपको कंपनियों में ग्रोथ देखने को मिला। और इसी का असर है कि इस कंपनी में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये ग्रोथ परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कहीं पे आपका ये 1600 बढ़ रहा है प्रॉफिट ग्रोथ, कहीं पे आपका सेल्स ग्रोथ 411% बढ़ रहा है। और अगर सीएजीआर की बात करते हैं तो 469% के आसपास बढ़ रहा है। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ये कंपनी सुकरा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने को। और चूंकि आपका ये आरओसी आपका 18-19% के आसपास से बढ़ रही है और आरओई आपका 21% के आसपास बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये आने वाले समय में और भी ज्यादा रिटर्न दे सकती है। और 3 साल की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 3 साल में जहां ये 9 रुपया से बढ़ करके अभी 301 रुपये पे पहुंच गई है, तो लगभग ये आपको 30 गुना रिटर्न दे चुकी है 3 साल के अंदर। तो दोस्तों ये आपकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी हो सकती है आने वाले समय में, जो आपको बहुत ही ज्यादा मल्टीपैगर रिटर्न देने के चांसेस रखती है। तो दोस्तों आप इसको थोड़े एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।